हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड इन क्वेश्चंस को करके आपका चैप्टर 3 का 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल्दो आंसर्स जो हैं वो मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं बट एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में होगा, तो आप आराम से थ्योरी समझ के अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरे बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके सारे क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाले चैप्टर को तो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये जो टाइम था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये प्रोटो हिस्टोरिक एज में पड़ता है। प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या होता है? बेसिकली 3 एज होती हैं आपकी, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्टोरिक एज वो टाइम था जब जो लिखना है, राइटिंग बिल्कुल डिस्कवर नहीं हुई थी, कोई लिखता नहीं था या लिखना नहीं जानता था। ठीक है, जो आपका हिस्टोरिक एज होता है उस टाइम पे लोग लिखना जानते थे, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं उस टाइम पे। तो उन दोनों के बीच का जो टाइम है प्रोटो हिस्टोरिक एज, इस टाइम पे लोग लिखना तो जानते थे लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। साइंटिस्ट ने जो है बहुत समझने की कोशिश की है बट वो क्या लिखते थे वो उसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। जैसे कि आप ये सिम्बल्स देख सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग लिखते थे, लेकिन इन सिम्बल्स का क्या मतलब है ये साइंटिस्ट आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। इसके बाद चार्ल्स मेसन जो हैं, इन्होंने 1826 में हड़प्पन साइट्स को विज़िट किया था और हड़प्पन रिमेन्स के बारे में जानकारी देने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। इनके बाद जॉन मार्शल ने 1921 में 22 में हड़प्पा मोहनजोदारो में खुदाई करवाई थी रिसर्च करने के पर्पस से। इसके अलावा जो आपके मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ये सारे सिटीज़ जो हैं वो इंडस या सिंधु जो नदी है उसके किनारे ही बसे हुए थे, इसलिए पूरे सिविलाइजेशन को इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2800 BCE के अराउंड डेवलप हुआ एंड ये 2600 से लेके 1900 BCE के बीच में फ्लरिश हुआ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ये पूरे वर्ल्ड का एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करता था कैलकोलिथिक एज में। कैलकोलिथिक एज आपका होता है कॉपर स्टोन एज, जिस टाइम पे लोग कॉपर के और स्टोन के जो वेपन्स वगैरह हैं इस्तेमाल करते थे। जो आयरन है, लोहा, वो इस टाइम तक लोगों ने डिस्कवर नहीं किया था, तो वो अननोन था। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप ये मैप में देख सकते हैं, जो ऑरेंज कलर का पार्ट है यहाँ तक ये फैला हुआ था, जो आज के डेट में पाकिस्तान है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी का कुछ पार्ट जो वेस्टर्न पार्ट है वो, और बालूचिस्तान रीजन जो आपका पाकिस्तान का जो क्या बोलते हैं उसे साउथ वेस्टर्न रीजन है वहाँ पड़ता है, तो वो ये सारा जो है यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। इसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पॉर्टेंट साइट्स का। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ये सब तो आपने सुना ही होगा, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 नाम आप देख लीजिए, कहाँ है आपका एक रफ आइडिया मिल जाए आपको, इसके लिए मैंने ये लगा दिया है। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये रफ मैप बना के एक तरीके से 2-4 साइट्स को अगर मार्क कर देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इसके लिए मैंने ये ऐड किया है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर थे वो तो एकदम वेल प्लान्ड, एक के पीछे एक प्रॉपर घर होते थे, ईंट के घर होते थे, ठीक है, हज़ारों साल पहले, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के भी एविडेंसेस मिले हैं, हल वगैरह के भी एविडेंसेस खुदाई में मिले हैं, बहुत सारे कॉपर के टूल्स और वेपन्स मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज़, मतलब कि ग्रेनरी जो होती है ना जिसमें गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों को स्टोर करते हैं, उसके एविडेंसेस मिले हैं। पॉटरी मतलब घड़े तो बहुत ही सारे मिले हैं, बच्चों के खिलौने भी बहुत सारे मिले हैं खुदाई में, बर्तन भी बहुत सारे मिले हैं। तो इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पे ऐसा बोला जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो सबसे एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन था विद ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट, क्योंकि ईंट के घर, ठीक है, हर घर में वॉशरूम थे, ठीक है, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, तो इस वजह से बोला जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन था।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। एंड अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, की इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से या किस तरह के लोग रहते थे, ये पहला क्वेश्चन आता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कब्र थी उनमें जो स्केलेटन थे, साइंटिस्ट ने उन स्केलेटन्स को स्टडी किया और ये पाया कि जो पॉपुलेशन थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड थी। एक तरह के लोग नहीं रहते थे वहाँ पे, उसमें कुछ प्रोटो एस्ट्रोलॉइड भी थे, कुछ मेडिटेरेनियन, कुछ एल्फिनोइड, कुछ मोंगोलॉइड रेसेस भी रहते थे। अब इन टर्म्स में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बहुत डिटेल में, बस आप इतना याद रखिए कि जो लोग के रेशियल ग्रुप्स थे वो डिफरेंट रेशियल ग्रुप से बिलोंग करते थे या डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इतना आप समझ सकते हैं। बाकी मैंने ये फ़ोटो लगा दिया, आप समझ सकते हैं कि जो फेशियल स्ट्रक्चर था लोगों का या एक तरीके से पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट रेसेस में। तो एक ये सिंपल सा आइडिया आप ले लीजिए बस। इसके अलावा जो इन रेशियल ग्रुप्स में जो मेडिटेरेनियन रेस है, माना जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उन्हीं की थी। एंड साथ में जो मेडिटेरेनियन रेस है, ऐसा माना जाता है कि आज की डेट में जो साउथ इंडिया के लोग रहते हैं ना, साउथ इंडियन लोग, उनके ये एंसेस्टर्स थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन है, हिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेड रहता है स्कॉलर्स के बीच में। बहुत सारे स्कॉलर थे जैसे कि जॉन मार्शल, वो ऐसा कहते थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो वैदिक सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा पुराना है। एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ याद रखने के लिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उनके लोगों को बोला जाता है कि वो नॉन आर्यंस थे, ठीक है। और उसके बाद जो है आर्यंस आए वैदिक सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो आर्यंस आए तो वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुआ, तो ये एक ऐसा डिफरेंस माना जाता है। तो जॉन मार्शल का ये कहना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुराना है और ये द्रविडियन लोगों ने, द्रविडियन मतलब कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं उन्होंने ये क्रिएट किया है। और ये जो उनका ओपिनियन है जॉन मार्शल का, ये वाइडली एक्सेप्टेड तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक सिविलाइजेशन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है क्लियर कट, या ऐसा हो सकता है कि जब आर्यन नॉन आर्यंस रहे हों, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा हो, उसी के बीच में ही आर्यंस आ गए हों तो वैदिक सिविलाइजेशन साथ में ही शुरू हो गया हो, ऐसा हो सकता है। तो डिफरेंट स्कॉलर के डिफरेंट ओपिनियन रहते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, डिबेटेड रहता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन का पता लगाने में एक्सकेवेशन मतलब खुदाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। खुदाई में डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट पॉटरी मतलब जो घड़े हैं, ठीक है, टॉयज़, ऑर्नामेंट, स्टैचू, इन सब चीज़ों को स्टडी किया गया। जैसे मैंने आपको स्केलेटन वाला एग्जांपल दिया था कि साइंटिस्ट ने स्केलेटन को स्टडी करके पता लगाया कि डिफरेंट रेस के लोग रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से एक्सकेवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन का पता लगाने में। अब अगर आपको फाइनल आंसर याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो किसने किया है, तो द्रविडियन थ्योरी ही मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सेप्टेड है कि मतलब जो आज की डेट में साउथ इंडिया के लोग हैं उनके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने ही पूरा सिविलाइजेशन डेवलप किया है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन विच इज़ थ्रो लाइट ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा जो शहर है वो कैसा था, टाउन प्लानिंग कैसी थी। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के सिटीज़ थी, शहर थे, वो एकदम वेल प्लान्ड होते थे। पूरा जो शहर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक तो होता था लोअर टाउन और एक होता था सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता था, वो थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था, फोटो में जैसे आप देख सकते हैं। एंड ये जो है ये होता था आपका एलाइट लोगों के लिए, जो पुजारी होते थे, प्रीस्ट होते थे, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लोग, वो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। तो ये एलाइट लोगों की बिल्डिंग थी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, वो एकदम वाइड चौड़ी गली थी, एकदम स्ट्रेट थी, एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करती थी, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किधर भी जा रही है किधर भी निकल रही है, ऐसा आज की डेट में जैसे गलियां होती हैं ऐसा नहीं था, एकदम राइट एंगल पे प्रॉपर एक दूसरे को काटती थी।
इसके अलावा जो घर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो पूरे ईंट के घर थे उस टाइम पे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे घर थे जो इलाइट लोगों के थे, स्पेशली वो 2-3 मंजिला भी होते थे। ऑलमोस्ट हर घर में एक पर्सनल कुआं होता था, पर्सनल बाथरूम होता था, ड्रेनेज फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा जो घरों की खिड़कियां होती थी, विंडोज़ होती थी, वो बाहर गली की तरफ, स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलती थी बल्कि अंदर की तरफ खुलती थी। तो लोगों ने इतना ज़्यादा सोच के पूरा टाउन प्लानिंग की थी, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपने टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए ही है। जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो इतना ज़्यादा एडवांस था कि हर घर के जो छोटे छोटे नाले होते थे वो कनेक्ट होके फिर शहर से बाहर कहीं दूसरी जगह जाके खुलते थे। ठीक है, इसके अलावा शहर में जो है जगह जगह डस्टबिन और क्लीनिंग अरेंजमेंट था, जो कि दिखाता है कि पूरा शहर कितना ज़्यादा हाइजीनिक और कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा था। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपने ग्रेट बाथ के लिए भी है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो आपका है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता था रिलीजियस पर्पसेस के लिए। लोग जो है कलेक्टिवली यहाँ पे आते थे, नहाते थे। ठीक है, ये जो बीच में आपका स्पेस दिख रहा है, इसमें पूरा पानी भरा जाता था। रिलीजियस पर्पसेस के लिए इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो हड़प्पा की ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी, वो भी काफ़ी फेमस है। उसका इस्तेमाल किया जाता था अनाज को स्टोर करने में। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे ही पहले ग्रेनरी होती थी। तो यहाँ पे हमने देखा है इस आंसर में कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी टाउन प्लानिंग कितनी ज़्यादा एक्सेलेंट थी। हर छोटी से छोटी चीज़ पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, गलियों से लेके, नालों से लेके, घर से लेके, ठीक है, ये आपका ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर कंप्लीट होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब आर्थिक जो लाइफ है वो कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। तो मेनली क्या काम करते थे वो, एग्रीकल्चर करते थे, पशुपालन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड। ये जो है यही तीन मेन इकोनॉमिक लाइफ थी लोगों की। ठीक है, कौन कौन से क्रॉप उगाते थे, तो वीट, बार्ले, डेट, फ्रूट और प्रोबेबली राइस, ये सारी चीज़ें वो उगाते थे। इसके अलावा ये लोग इरिगेशन करते थे रिवर वाटर का इस्तेमाल करके। बहुत सारे एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, जैसे कि काऊ, बफेलो, शीप, पिग, डॉग, कैट, पीकॉक, फाउल। ठीक है, इसके अलावा एलिफेंट, कैमल और हॉर्सेस के बारे में भी इन्हें पता था। हंटिंग और फिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। जो ट्रेड था वो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, ना ही सिर्फ इंडिया के दूसरे पार्ट के साथ ट्रेड करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, बल्कि दूसरे कंट्री के भी, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सुमेर, क्रीट, इन लोगों के साथ भी वो ट्रेड करते थे। ठीक है, बहुत सारे आइटम जैसे कि कॉपर, लेड, टर्कोइज और मार्बल, ये सारी चीज़ इंपोर्ट करते थे, मतलब लाते थे दूसरे देश से इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सील है, वेट एंड मेजर्स जो होता है ना, जैसे तौला जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड में। एंड उनको माना जाता है कि डेसिमल सिस्टम के बारे में भी पता था, क्योंकि ट्रेड में डेसिमल सिस्टम का काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि उस टाइम पे इतने हज़ारों साल पहले भी कितने ज़्यादा एडवांस थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द सोशल कंडीशन ऑफ द इंडस वैली पीपल। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की सोशल कंडीशन कैसी थी। तो जो सोसाइटी है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहला ग्रुप था आपका प्रीस्ट और स्कॉलर्स का, जो इलाइट लोग थे, पुजारी वगैरह वो। नेक्स्ट आता है वॉरियर्स, जो छत्री होते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडर्स और आर्टिशंस, एंड लास्ट में आता है आपके लेबरर, फार्मर और फिशरमैन। ठीक है, जो लोग थे आपके वो कॉटन के और वुल के क्लोथ पहनते थे, तो मतलब कॉटन और वुल का यूज़ उन्हें पता था। इसके अलावा बोथ मेन एंड वुमेन जो हैं वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और दूसरे प्रेशियस स्टोन्स के ज्वेलरी पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ना सिर्फ वुमेन बट मेन भी। ठीक है, इसके अलावा जो वुमेन थी उस टाइम पे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करती थी, जैसे फेस पाउडर, लिपस्टिक, आई ऑइंटमेंट, मिरर, कॉम। मतलब उस टाइम पे भी लोगों को पता था इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, मेन फूड आइटम्स जो होते थे वो था गेहूँ, बार्ले, ठीक है, दूध, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेट्स, जो खजूर होता है वो, फ़िश, मीट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बहुत सारे पाए गए हैं, जैसे कि घड़े वगैरह, सुई,
ठीक है, चाकू, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंटरटेनमेंट के भी बहुत सारी चीज़ें थी इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि बोर्ड गेम्स थे, डाइस वगैरह भी पाई गई है, तो लोग जो डाइस होती है ना लूडो वाली, वो तो बोर्ड गेम्स भी खेलते थे लोग। इसके अलावा हंटिंग, फिशिंग, ये तो पॉपुलर था ही बहुत ज़्यादा, और बर्ड और एनिमल फाइट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था इंटरटेनमेंट के नाम पे। बुलक कार्ट जो होता है इक्का, वो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था उस टाइम पे। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो 3 तरीके के ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कॉमन थी। पहला कंप्लीट ब्यूरियल, जिसमें पूरी डेड बॉडी जो है उसको एज इट इज़ दफना दिया जाता था। फिर आता है आपका फ्रैक्शनल ब्यूरियल, जिसमें जो डेड बॉडी होती थी उसको किसी हाइट वाली जगह पे दूर किधर तो ले जाके रख देते थे, एंड फिर उसको चील कौवे खा जाते थे, और जब बोन्स बचता था तो वो बोन्स को जो है दफना दिया जाता था। एंड तीसरा है आपका पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल, जो कि आज की डेट में जो हिंदू रिलीजन में होता है, जैसे पूरी बॉडी को जला दिया जाता है एंड उसके बाद जो ऐश बचता है उसको किसी उसमें पॉट में इकट्ठा करके एंड फिर उस पॉट को दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से होता था। 3 ये ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थी। इसके अलावा उस टाइम पर जो लोग थे उनको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, लेड, ये सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं इनके बारे में पता था, बट आयरन के बारे में नहीं पता था। पॉटरी और सील्स जो हैं, घड़े और मुहरे, वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ही, बहुत सारे एविडेंसेस इसके मिले हैं खुदाई में। लेकिन इसके अलावा जो स्टैचू और स्कल्पचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। बहुत सारे स्कल्पचर और स्टैचूज़ भी मिले हैं खुदाई में, जैसे कि आपका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वाला स्टैचू, जैसे फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा सील्स, मुहरें जो हैं पाई गई हैं खुदाई में। एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी, जो स्टार्टिंग में आपको मैंने फ़ोटो दिखाई थी, उसमें 400 से ज़्यादा सिंबल्स हैं, और अभी तक जो है उन सिंबल्स का क्या मतलब है वो पता नहीं चल पाया है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब पूरे सिविलाइजेशन में क्या उनके रिलीजियस बिलीव्स थे वो बताना है, ठीक है। तो पूरे सिविलाइजेशन में कोई भी ऐसा सच टेम्पल, कोई भी मंदिर नहीं पाया गया है, या कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं पाया गया है। जो रिलीजन के बारे में जो है कहाँ से पता चलता है, तो बहुत सारी सील, जो मुहर हैं, उन पे किसी भगवान की फ़ोटो बनी हुई है, कोई स्टैचू है जिसको वो लोग वर्शिप करते थे, कुछ ऐसा स्कल्पचर है जिसको वर्शिप करते थे, उनसे ही रिलीजन के बारे में नॉलेज मिला है। तो मेन जो भगवान थे जिनकी वो वर्शिप करते थे वो था मदर गॉडेस, मतलब वो थी मदर गॉडेस, जो अर्थ गॉडेस है, पृथ्वी, उनकी वो पूजा करते थे। इसके अलावा जो आपके शिवा हैं, पशुपति, वो मतलब उनकी एक फ़ोटो है जिसमें वो एक यौगिक पोस्चर पे बैठे हुए हैं, तो उसकी वो पूजा करते थे, उनकी इसके अलावा लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। इसके अलावा भगवान से ज़्यादा उस टाइम पे लोग जो है वो नेचर की बहुत पूजा करते थे, ठीक है। जो पीपल का पेड़ होता है, स्वास्तिक का साइन आपने देखा होगा, ठीक है। सूरज भगवान की पूजा, ठीक है। इसके अलावा जो आग है, पानी है, इसकी पूजा, हम्ड बुल जो बैल होता है उसकी पूजा, बहुत सारे बर्ड्स थे, बहुत सारे एनिमल्स थे जिसको बहुत ज़्यादा धार्मिक मानते थे, उनकी पूजा करते थे। तो नेचर की और नेचुरल चीज़ों की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे वो। इसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, तो ऐसा माना जाता है कि वो स्नेक की पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे। एनिमल सेक्रीफाइसेस, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी जो है ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लोग करते थे। इसके अलावा जो आपके डेड लोग हैं उनका बुरियल, ठीक है, उनको दफनाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिचुअल माना जाता था। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।